दिया चौथा जो दिया है इसमें कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक टावर से 28 मीटर की दूरी पर है। 28.5 मीटर। अब देखिए प्रेक्षक कितना लंबा है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा है। तो मान लीजिए है प्रेक्षक है, प्रेक्षक जो है इतना लंबा है, कितना लंबा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा है। फिर कह रहा है लंबा है लेकिन टवरवा कहाँ रहेगा, टवरवा का ही प्रेक्षक खड़ा रहेगा, यही से टवरवा रहेगा ना, तो इसका भी लंबाई हो गया 1.5 मीटर। अब कह रहा 1.5 मीटर ये प्रेक्षक लंबा है और फिर कह रहा टावर, कह रहा टावर से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। मान लीजिए टावर से यहाँ 28.5 मीटर क्या है दूरी पर वह खड़ा है, इतना दूरी पर वो खड़ा है। अगर ये इतना है तो ये भी हमारा उतना ही होगा, ये भी उतने होगा। फिर कह रहा है उसकी आंख से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण जब होता है, जैसे हम इतने लंबे हैं, यहां से हम ऐसे ऊपर जब ताकेंगे उन्नयन कोण, नीचे ताकेंगे तो अवनमन कोण। तो ये यहां से ताक रहा है टावरवा पे से नीचे, टावर पे से नीचे ताक रहा है कि नीचे से टावर की चोटी को ताक रहा है, नीचे से टावर की चोटी को ताक रहा है। तो ये बना रहा है 45 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश का कोण। और आपको निकालना क्या है, पूरा है टवरवा की दूरिया को निकालना है कि ये कितना लंबा है। तो मान लिया ये हो गया A B C D और ये हो गया आपका ई। किताब में मत देखिए क्या माना है, आप अपने अनुसार मानिए, अपने अनुसार सॉल्व करिए। तो किताब से छोटा सॉल्व करेंगे या तो बड़ा सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको समझ में तो आएगा। अब किताब में डायरेक्ट करके कुछ देता है तो वो आप करेंगे तो उसको समझते रह जाएंगे। तो यहाँ आपने पूरी दूरी h को निकालना है, तो पूरी दूरी निकालना है h नहीं, आप इतना पहले निकाल लीजिए, h निकाल लीजिए इसकी मान को। अब तब जाकर के पूरा दूरी जो हो जाएगा h प्लस 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली दूरी तो ऑलरेडी दिया है कि जितना प्रेक्षक लंबा। मान लो टावर खड़ा होगा तो हेलिपेड नहीं खड़ा होगा, जमीन में खड़ा होगा, तो हमारा पैर भी जमीन में ही है, जमीन पर ही है ना, तो टावर भी जमीन पर होगा। अब हम यहाँ से टावर की ऊंचाई मान लें तब तो गड़बड़ है। तो पूरी टावर की ऊंचाई हो जाएगा h प्लस 1.5 मीटर। अब देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या त्रिभुज DCE से। अब इससे निकालना है तो यहाँ हम लगाएंगे, निकालना है लंब, और जब लंब निकालना है आधार दिया है तो यहाँ हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब यहाँ हो जाएगा tan 45 अंश बराबर लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा 28.5। अब यहाँ हो जाएगा आपका tan 45 अंश का मान होता है 1, h बराबर हो जाएगा 28.5। यहाँ हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 28.5 बराबर हो जाएगा h। अब ये आपका आ गया h का मान। अब h का मान आ गया है तो पूरी दूरी आपको निकालना है क्या, BE बराबर हो जाएगा BC प्लस CE। तो यहाँ आपका BC का मान दिया है 1.5 और EC का मान दिया है क्या h हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1.5 प्लस 28.5, 5 क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 5 क्या हो गया 10 के 0 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 हासिलवा कितना हो गया 10 और 2 और 1 3। ये आ गया आपका कितना मीटर
30 मीटर। अब आपका अगला प्रश्नावली में दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका दिया है 10.3 का पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में आपका दिया है, कह रहा पानी की सतह से 60 मीटर ऊपर जहाज के छत पर खड़ा, पानी की सतह है और उसके बाद कह रहा है पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर, ये सतह 16 मीटर ऊपर जहाज की छत पर खड़े व्यक्ति पहाड़ के शीर्ष एवं पाद का उन्नयन कोण। अब यहां हो रहा है पहाड़, देखिए जो जहाज है तो यहां आपका मान लीजिए कि इतना मीटर ऊपर, अब कह रहा है कि 16 मीटर ऊपर एक जहाज की छत है, 16 मीटर ऊपर मान लीजिए जहाज की छत है, 16 मीटर ये हो गया, क्या हो गया 16 मीटर हो गया। तो अब ये 16 मीटर हो गया, 16 मीटर ऊपर जहाज की छत पर, यानी इसी पर एक प्रेक्षक खड़ा है, और जब यही खड़ा है तो व्यक्ति एक पहाड़ के शीर्ष, यानी पहाड़ के शीर्ष से, पहाड़ के शीर्ष एवं पाद का उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण, यानी पहाड़ का उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण, यहां से आपका ये क्या कह रहा है, ये पहाड़ से बना लिया। फिर कह रहा है अवनमन कोण जब बनाता है, यमन अवनमन कोण कहा है, का हो गया। चलिए देखिए, कह रहा कि एक पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर जहाज के छत पर खड़े व्यक्ति के पहाड़ के शीर्ष का, यहां खड़ा है पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का, शीर्ष एवं पाद का उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण, यानी शीर्ष का ये उन्नयन बनाएगा और पाद का क्या बनाएगा, अवनमन कोण। तो ये बना रहा है तुम्हारा 60 अंश का और ये बना रहा है तुम्हारा क्या 30 अंश का। तो ये यहां अगर 30 बना रहा है तो यहां भी क्या बनाएगा, 30 बनाएगा। चलिए, अगर आप इससे चाहे निकालना तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे चाहे निकालना तो इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, फिर कह रहा अवनमन कोण 60 है, पहाड़ की ऊंचाई बताना है कि पहाड़ की ऊंचाई कितना है। अब 16 मीटर तो ये ऑलरेडी दे चुका है, ये 16 मीटर क्या किया है, अगर ये 16 मीटर दे दिया है तो ये तो आपका निकल जाएगा आधार। तो यहां हम लगाएंगे ए बी सी डी ई। अब यहां हमको त्रिभुज लेना है, अब ये 16 मीटर दिया तो ये भी 16 मीटर होगा। अब चाहे ये त्रिभुज लीजिए और चाहे ये त्रिभुज लीजिए, और दोनों से आप निकाल सकते हैं। तो यहां आ जाएगा त्रिभुज ए डी ए बी से,
तो यहां हो जाएगा हमारा लंब दिया है, तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर L बटा A। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? L बटा A। तो जब L बटा A हो जाएगा तो tan थीटा का मान क्या दिया है? 30 अंश। L का मान क्या दिया है? 16। आधार का मान क्या है? AB। रहने दीजिए AB। और यहां AB बराबर क्या हो जाएगा? DC। दोनों बराबर है, ये इसके बराबर ये है, तो यहां हो जाएगा 1 बटा करड़ी में 3 बराबर 16 बटा AB। तो AB बराबर हो जाएगा 16 करड़ी में 3। अब हमको निकालना है क्या? त्रिभुज। त्रिभुज DCE से हमेशा समकोण वाला बिंदु बीच में रहेगा, याद रखना, चाहे जाना खोज देना, ये समकोण वाला बीच में रहेगा, न्यून कोण वाला किनारे किनारे रहेगा। तो यहां हो जाएगा आपका क्या? से यहां लिख दें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, तो यहां हो जाएगा tan 60 अंश। लंब कितना दिया है? h दिया है। आधार कितना दिया है? 16 करड़ी में 3 दिया है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा? इसका करड़ी में 3 मान होता है बराबर h बटा हो जाएगा 16 करड़ी में 3 बटे 1। तो यहां हो जाएगा आपका इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो h का नाम h हो गया बराबर 16 है का नाम 16 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि करड़ी में 3 करड़ी में 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां हो जाएगा आपका h बराबर 16 गुणे 3, तो यहां हो जाएगा h बराबर 16 48। ये आपका आ गया 48। अब यहां हो जाएगा आपका, अब हमको निकालना है कितनी ऊंचाई है। क्या करना है? कितनी ऊंचाई है। तो यहां हो जाएगा आपका क्या? BE बराबर BC प्लस CE। तो BE बराबर हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 48 आ गया। 8 और 6 14 के 4 हो गया, 4 1 5 1 6 मीटर आ गया। ठीक। और यहां आपका हो गया फिर ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आगे? क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि पहाड़ की ऊंचाई बता दीजिए और उसके जहाज से दूरी बता दीजिए। जहाज से दूरी कितनी आए है? AB। AB का मान, तो यहां लिखेंगे AB बराबर, यहां हो जाएगा 16 गुणे 1.73 क्योंकि यहां 16 करड़ी में 3 तो दूरी आ गया, दूरी भी कह रहा था, तो दूरी आपका यहां 16 करड़ी में 3 आ जाए। 16 करड़ी में 3 जब आप निकालेंगे तो यहां हो जाएगा क्या? यहां गुणा कर लीजिए 1.732, तो यहां हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 त्रिका 18 1 19 और 6 सत्ते 42 1 43 6 का नम 6 4 10। अब यहां हो जाएगा 2 3 7 1, तो यहां हो जाएगा 2 1 7।
7 दुई। अब यहाँ आपका कै अंक बाद 10 वाला है 3, तो 3 अंक बाद लगा दीजिए। ये आ गया आपका 27.712। ये आपका हो गया जहाज की दूरी।